ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ ആത്മമിത്രം। परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। आज सुबह के टाइम परमेश्वर का वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आजकल हम निर्गमन की किताब 16वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। 16वें अध्याय में हम देख सकता है कि इस्राएली लोग परमेश्वर के विरुद्ध में और मूसा और अहरोन के विरुद्ध में बुड़बुड़ाने लग गया, हमको खाने के लिए है नहीं, हमको क्यों मिस्रईम से ये जंगली में भूखे मरने से लेके आया है। ऐसी ये लोग परमेश्वर के विरुद्ध में, मूसा के विरुद्ध में कहने लग गया। जब हम देख सकता है कि परमेश्वर ने ऐसी एक अचंभित काम इनके जीवन में किया है कि उनको खाने के लिए रोज़ सुबह सुबह हजारों किलो रोटी भोजन स्वर्ग से उतार के दे दिया है। उसके बाद उसका इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, कैसे करना है, कैसे बटोरना है। ये सब चीज़ें परमेश्वर ने पहले से इनको बताते गया था। परंतु मनुष्य का एक स्वभाव है, हम परमेश्वर ने कुछ बातों हमको करने के लिए ऐसी करना है, कुछ विधि हमारे जीवन में देता है, परंतु हम उसी को ध्यान नहीं देता है, हम उसी के पीछे नहीं चलता है, हम हमारे मर्जी से जाने वाला लोग है। इस अध्याय में वही बार बार हम देख रहा है। आइए हम उसका 27 से लेकर 30 पद तक थोड़ा पढ़े। पिछले दिनों में हम उसका 26 पद तक देखा था, आज हम देखें 27 से 30 तक। तो भी लोगों में से कोई 7वें दिन में भी बटोरने के लिए बाहर गए, परंतु उनको कुछ ना मिला। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग मेरी आज्ञाओं और व्यवस्थाओं को कब तक नहीं मानेगा? देखो, यहोवा ने जो तुमको विश्राम का दिन दिया है, उसी कारण वो 8वें दिन को 2 दिन का भोजन तुम्हें देता है। इसलिए तुम अपने अपने यहाँ बैठे रहना, 7वें दिन कोई अपना स्थान से बाहर ना जाना। लोगों में 7वां के दिन को विश्राम किया है। देख, इधर परमेश्वर ने पहले से उनको बोला है, 6वें दिन में मैंने 7वां दिन के लिए भी दे दूंगा, वो तुमको बटोर के अपना घर पर रखना है। अगले दिन शबत के दिन उसमें से हम कुछ खा सकता है। परंतु ये लोग परमेश्वर की चीज़ों में बातों में उन लोग ने भरोसा नहीं रखा है। उसी को हमेशा एक कन्फ्यूजन, हमेशा एक आशंका, एक डाउट उनका जीवन में आता है। परमेश्वर ने बोला है, 7वें दिन में स्वर्ग से कुछ भी नहीं बरसेगा। तुमको 6वें दिन में क्या मिला है वो तुमको 7वें दिन के लिए भी बचा के रखना है, उसी में से खाना है। परंतु ये लोग वो बात को विश्वास नहीं किया है। वो 7वें दिन में भी मन्ना ढूंढने के लिए बाहर निकल गया है। देख, उन लोगों का अविश्वास कितना बढ़ा था।
हमेशा वो अनुभव के साथ कुछ चीज़ों देखता है। परंतु हमारे मसीही जीवन में ऐसी है, अनुभव की बात तो ठीक है, परंतु उससे बढ़कर हम आँख बंद करके हमारा परमेश्वर का आज्ञाकारी तो करे और परमेश्वर की बातों को हमको सुनना है, हमको ध्यान देना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हम कभी भी वो एक्सपीरियंस होते हुए विश्वास करने वाला ना बने। थॉमस के बारे में हम देख सकता है, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद कई चेलों को प्रभु ने प्रकट किया है, परंतु तोमा उधर है नहीं था। इसलिए हम जानता है कि तोमा को फिर से प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया है। उसको जब तक वो ना देखा है उसको विश्वास नहीं कर पाता था, परंतु वो देखने के बाद वो उसका उंगली डाल के नहीं देखा है, उसने विश्वास आया है। इसलिए बोल रहे मेरा परमेश्वर, मेरा है प्रभु, वो प्रभु को अंगीकार किया है पूर्ण रीति से। मैंने मेरा जीवन में, मेरा मन में कुछ शंका लेके आया है, परंतु वो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं पूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के लिए, है ना। ये हमारे जीवन में हमेशा ये होना चाहिए। हम हमारे व्यक्तिगत अनुभव से सीखने के लिए कोशिश ना करें, उससे बढ़कर हम परमेश्वर की ओर से बातों को हम समझ ले, उसी हिसाब से जीवन बिताना है। परमेश्वर ये चाहता है। तुम कुछ भी नहीं मिलेगा, परमेश्वर का वचन बिल्कुल सच है, सच है, सच है। उन लोगों को उसने देखने के लिए गया है, उनको कुछ भी चीज़ नहीं मिला है। इधर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर इस्राएली लोगों को बहुत बड़ा एक बातें सिखा रहा था। हम कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध में हम ना सोचे, परमेश्वर के ऊपर भरोसा ना रखते हुए हमारा जीवन ना बिताए, उसी हिसाब से हमको जीवन बिताना है। परमेश्वर ये हमसे चाहता है, हम परमेश्वर के वचन में हमेशा हमेशा सत्यसंधता के साथ जिए, सत्यता के साथ हमारा जीवन बिताना है। हम बहुत बार क्या करता है, हम इसी को बात को देखता है, परमेश्वर से कुछ अचंभित बात होएंगे क्या, ऐसी बातों के ऊपर हम भरोसा रखता है। परंतु इधर हम देख सकता है कि ऐसी इनको व्यक्ति में हम नहीं देख सकता है। उसने परमेश्वर के चरणों में आया है और परमेश्वर के विरुद्ध में उन लोग ने काम किया है। परमेश्वर ना चाहा था 7वें दिन बाहर निकलने के लिए, परंतु उसने 7वें दिन भी बाहर निकल गया है। और 28 पद में लिखा है, तब इस्राएलियों ने मूसा से कहा, तुम लोग मेरी आज्ञाओं और व्यवस्था को कब तक नहीं मानोगे। देख, मैं आज्ञा दे रहा है, व्यवस्था दे रहा है, विधियाँ दे रहा है, परंतु इस्राएली लोग को उनसे कुछ लेना देना है नहीं। 29 पद में, देखो यहोवा ने जो तुमको विश्राम का दिन दिया है, वो उसी कारण वो 8वें दिन को 2 दिन का भोजन तुम्हें देता हूँ। इसलिए तुम अपने अपने यहाँ बैठे रहना, 7वें दिन कोई अपने स्थान से बाहर ना जाना। देख, 6 दिन हम कर सकता है, परंतु 7वें दिन हम ऐसा ना कर सकता है, क्योंकि ये 7वां दिन शबत का दिन है, परमेश्वर का दिन है। पापी लोगों को परमेश्वर ने अपना कालवरी क्रूस कर मृत्यु के द्वारा जीवन दिया है, वो हम भूल जाता है। ऐसे हमारा जीवन बिताता है। और 30 पद में लिखा है, लोगों ने 7वें दिन विश्राम किया है। 7वें दिन विश्राम करना है। हम आज 7वां दिन नहीं, रोज़ हम परमेश्वर के सामने बैठकर परमेश्वर को आराधना करना है, परमेश्वर को उपासना करना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। इसलिए बिना शंका से
पूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा मसीही जीवन को आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम आत्ममित्रम येषु